कनॉट प्लेस दिल्ली में। आपका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश मेहता। कहाँ के हैं आप? दिल्ली से। क्या करते हैं? जी अभी तो अपना काम करते हैं। क्या बिजनेस? हाँ जी बिजनेस करते हैं। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। हाँ? स्टूडेंट हूँ जबलपुर कहाँ मध्य पर? प्रदेश से। जबलपुर मध्य प्रदेश से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जबलपुर। अरे मैं जानता हूँ यार, मैं गया भी था आप तो जबलपुर। सब देखते हैं वहाँ, सब देखते हैं आपको। शाम को 5 बजे माहौल क्या है, रंजन जी बताइए ना माहौल क्या है। पूरा घर परिवार आपको देखता है। मैं खुद आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि आप सच्चाई दिखाते हैं। अरे यार बहुत जो सही। सच है वो बता रहे हैं। हाँ? जो सच है वो बता रहे हैं। आज के दौर में कोई सच्चाई नहीं बता रहा आपके अलावा, आपके चैनल के अलावा और 1-2 लोगों के अलावा कोई सच्चाई नहीं दिखा रहा। अरे सब दिखा रहा है कोई यार। नहीं दिखा रहा, आप लोगों के अलावा कोई नहीं अच्छा, दिखा रहा। आज तो हम युवाओं से बात करने आए हैं। देश का युवा आज की सियासत के बारे में, आज के समाज के बारे में, आज की समस्या के बारे में क्या सोचता है बहुत गंदी जरा? चल रही आज है। विश्व युवा दिवस, अरे देश का मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी। हाँ? फैन है आपका। मैं आपका फैन हूँ, हमेशा चैनल देखता रहता हूँ। और मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर भी हूँ। बड़ी कम उम्र में हो गया। हाँ सर, इसी साल ज्वाइन किया हूँ। क्या उम्र है? हाँ 32। अच्छा, तो ये तो एग्जाम के जरिए होता है। हाँ एग्ज़ाम के जरिए होता है सर। एग्ज़ाम चलिए, क्वालिफाई किए थे, देन सिलेक्शन। चलिए आपको बहुत बहुत सर इसीलिए मैं रुक गया आपको देख करके कि आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हर जगह का आप बहुत अच्छा से डिबेट करते हैं और लोगों से मतलब चलिए ठीक है आपका। ग्राउंड रिपोर्ट आपका बहुत बढ़िया। अरे बहुत अच्छा, शुक्रिया। मैं जरा आज युवाओं से बात कर रहा हूँ, तो नौकरी चाकरी के बारे में, सियासत के बारे में आपकी राय क्या है? देश का युवा वाकई में नौकरी चाहता हैगा, लेकिन उससे मिल नहीं रही है। रही बात राजनीति की, राजनीति 3rd क्लास की चल रही है देश में। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी की जो राजनीति चल रही है, बहुत गिरी हुई राजनीति चल रही है। इंसान को इंसान से लड़ाने की राजनीति चल रही है। एक दूसरे के प्रति नफरत को बढ़ाने वाली राजनीति चल रही है। जबलपुर में कितना सीट बीजेपी जीती है? जबलपुर में हमारी लोकसभा में, अरे विधानसभा में। हाँ मैं बता रहा ना, लोकसभा के अंदर हमारी 8 विधानसभा आती है, 7 बीजेपी जीती है, 1 हमारी कांग्रेस जीती है। हमारी कांग्रेसी हो क्या? जी। आप क्या होता? फिर भी अब इंसान है, क्या नहीं, इंसान है, ठीक है। भारत के नागरिक हैं तो अपने विचार तो NSUI में हो? जी। अच्छा, यहाँ दिल्ली मिलने आए थे क्या? जी, परसों से हमारे नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्टार्ट हो रही है। मणिपुर से वहीं जाने के लिए आए हैं। और परमिशन नहीं मिली अभी? मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो भी करेंगे। चलो, ये तो कांग्रेस के। आप? सर मैं तो अपना वोटर हूँ, भारतीय लोकतांत्रिक, और मेरे को लोकतंत्र ये देता है कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ। आप नहीं ना हो कांग्रेस के? नहीं जी नहीं। अच्छा, आप बताइए, देश का युवाओं क्या सोचता है सियासत के बारे में, राजनीति के बारे में, नौकरी चाकरी के बारे में, समाज में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में? देखिए मेरा मानना ये है, और देश के सभी लोगों का ये मानना होगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे देखिए विपक्ष है और पक्ष है। अगर ये विपक्ष वाले भी कहते हैं कि आपने नौकरी नहीं दी, तो विपक्ष वालों ने भी कहाँ दी है नौकरी? उनकी भी राजस्थान में सरकारें थी, उनकी भी MP में सरकारें थी, गठबंधन की महाराष्ट्र में भी बनी थी। तो नौकरियों का एक डाटा तो उन्होंने भी नहीं दिया ना, जब गठबंधन टूटे उनकी या सरकारें गई उनकी, तो एक डेटा तो उन्होंने भी नहीं दिया ना कि हमने इतनी नौकरियां, राज्य की गवर्नमेंट की जो नौकरियां होती हैं ये हमने इतनी दी, स्टेट गवर्नमेंट की इतनी जॉबें दी हमने। ये खैर किसी गवर्नमेंट ने अब तक डेटा नहीं दिया है, जो कि होती है। देखिए आप जैसे होता है कि हाँ जी इस जॉब के लिए 2000 सीटें निकली, 2000 सीटें में से लोग 1500 फाइनल होते हैं, 1000 फाइनल हो गए या 2000 ही फाइनल होते हैं। तो हमें ये पता होता है एग्ज़ाम देने वाले तो लाखों करोड़ों लोग होते हैं, एग्ज़ाम देने जो जाते हैं। अब उसमें से फाइनल सिर्फ 2000 की, तकदीर जो है 2000 की निकलनी है, और सीटें भी 2000 है। मेरे को ऐसा लगता है IAS IPS जितने भी UPSC एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट के दम पे, क्योंकि एक वही राउंड नहीं है कि आपको ये एग्ज़ाम राउंड के लैपटॉप पे बैठ के पास कर लिया आपने। एक फाइनल राउंड भी है उसके बाद में, जहां आपको एग्ज़ाम देना है। वहां आप राष्ट्र के लिए संबोधित, राष्ट्र के लिए जा रहे हैं, कोई फैसला डिसीजन लेंगे IAS IPS, तो एक ये होता है कि हाँ इनका एग्ज़ाम ढंग से हो। और मेरा मानना ये है कि टैलेंटेड जो भी होगा उसको जॉब ज़रूर मिलेगी। अभी की जो सियासत है, राम मंदिर चल रहा है एक तरफ, राममय माहौल चल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस देश में माहौल बिगड़ा हुआ है, ख़राब है। आप क्या मानते हैं? मेरे को तो नहीं लगता देश में माहौल बेकार है, और मेरे को कहीं हद तक नहीं लगता ऐसा कि देश में माहौल बेकार है। अगर माहौल बेकार देश में होता तो आप और मैं यहाँ बैठ के बातें नहीं कर रहे होते, क्योंकि माहौल देश में ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो आप और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसी
देखिए मेरा एक ही बात कहना है कि अभी जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, कई सालों से ये था कि राम मंदिर है, राम मंदिर है। मैं भी बचपन से सुनता ही आ रहा हूँ कि राम मंदिर का एक इशू है, और मैंने अपने जीवन काल में ये भी देख लिया कि राम मंदिर का इशू सॉल्व हो गया। एक आर्टिकल 370 सुनता आता था, कभी सनी देओल के डायलॉग देख लेता था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। आज वो भी इशू देख लिया कि सॉल्व हो गया। 370 जानते हो क्या है? देखिए आर्टिकल 370 के बारे में देखिए हमने इतना ही जाना था, खैर इतना बुद्धिजीवी तो हूँ नहीं। क्या जानते हो 370? यही जाना था। 370 के बारे में क्या जानते हो? देखिए ज़्यादा विशेष रूप से तो जानता नहीं, इतना विज्ञान क्या जानते हो 370? जितना यही जाना था उतना यही जाना कि हाँ हमारे देश में तो है वो, और देश में होने के बाद में ये था कि वहाँ पे हम कोई भी चीज़, जैसे कि इंडिया का कोई भी बिजनेसमैन है, खैर मैं तो अभी वहाँ बिजनेस करने नहीं जा रहा हूँ, कोई सुनता था व्यापारी है वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकता था, या कुछ भी अपना व्यापार वहाँ पे सुचारू रूप से नहीं कर पाता था। अब जैसे ये भी सुनता था कई गवर्नमेंटी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट वहाँ पे निकल नहीं पाते थे क्योंकि वहीं के ही नागरिक वहाँ पे करते थे। अब ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिसर्स भी वहाँ पे, शायद ऐसा है कि आर्टिकल 370 हटने से, अनुच्छेद 35 हटने से ऐसा हुआ है कि वहाँ के कई सारे जो वहाँ के कानून थे। अच्छा एक बात बताओ, संविधान के कितने कानून तुमको अनुच्छेद मालूम है? देखिए मैंने पहले ही कह दिया मैं इतना ज्ञानी हूँ। 2 मालूम है बस, 370 और 35 है। देखिए कानून तो बहुत सारे हैं। अरे अनुच्छेद बताओ कि संविधान के 2 ही मालूम है। ये तो देखिए ये हो गया, न्यूज़ पे इतने ज़्यादा हाईलाइट हो गई है अनुच्छेद। वही मैं जानना चाहता हूँ कि न्यूज़ की वजह से जानकारियाँ प्राप्त हो गई इसके बारे में। यही 2 ही ना? हाँ, आप ही के चैनल के माध्यम से। और कोई अनुच्छेद के बारे में जानते हो? देखिए और अनुच्छेद के बारे में जानने के लिए मैं यूपीएससी का एग्जाम तो दे नहीं रहा हूँ कि उससे आगे क्लियर बताऊँ। जी नमस्कार, बताएं सर। मैं पिछले 6 महीने से कनाडा में था, और अगर किसी को देखा तो आपको देखा सर, सच बता रहा हूँ मैं आपको दिल से, ये मैं अपने दिल से बताता हूँ। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद में अगर किसी की अगर किसी का रिगार्ड करता हूँ तो वो आप हैं सर। अरे वो बहुत मैं तो सोचा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा सर, आप एक लाइन में आपने पूरी पॉलिटिक्स को आपने एक्सप्लेन कर दिया था। आप कहते हैं कि सत्ता का चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता। आप एक्सप्लेन कर देंगे सर? इसका मतलब जो मेरी समझ में आया, आप चाहे कांग्रेस को वोट दें या बीजेपी को वोट दें, एक ही बात है सर। और जो भी आदमी सत्ता का चरित्र बदलने की कोशिश करता है उसको अंदर कर दिया जाता है। ये मेरी सोच है, ऐसे आप समझ सकते हैं। आप देखो जो मुझे लगता है ना, मेरी ऐसी है कि जैसे ये सत्येंद्र जैन जी हुए या अपने दूसरे सिसोदिया साहब हुए, इनको अंदर कर दिया क्योंकि ये सत्ता का चरित्र बदलने की कोशिश कर रहे थे सर। ठीक है, ये मेरी ऐसी सोच है। मैं आपसे मिलना चाहता था, ये तो मेरी गुड लग है कि आप मिल गए सर। और दूसरा मेरे को एक चीज़ आपसे और कहनी है सर, वो ये कहनी है कि वो कहते हैं ना कि मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बजता है। मैं 6 महीने से बाहर था, बाहर जो मैंने देखा, देखो हिंदू जो लोग हैं या अपने इंडियन कम्युनिटी है, उसमें तो मैं मान सकता हूँ कि वो लोग सब 90% ज़्यादातर जो है, अगर सिख धर्म के लोगों को छोड़ दिया है तो हिंदू कम्युनिटी तो ठीक है, मोदी जी की दीवानी है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे जो है लेकिन बाकी अगर आप सोचें कि कोई अंग्रेज़ों में या किसी और कम्युनिटी में कि मोदी जी के नाम का डंका बजता है, ऐसा मैं नहीं सोचता सर। हाँ देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि ये आरोप जो जिनकी बात आप कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, बहुत उसके 2 पक्ष हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी उनसे चुनाव में जीत नहीं पाती, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि उन्होंने भी कुछ पॉलिसीज़ में ऐसी खामियां रखी जिससे मौका मिला, और गड़बड़ियां सामने अभी आएंगी नहीं आएंगी वो अलग की बात है, लेकिन दामन पे दाग लगाने में मौका नहीं छूटा। और बहुत लोग कहते हैं कि पीएमएलए कोर्ट का मामला है, इसलिए उनको जमानत मिलना मुश्किल होती है। बहुत सारे नियम कानून भी ऐसे बन गए हैं कि अब अगर ईडी के मामले में ईडी चाहे तो आपको हमको किसी को गिरफ्तार कर सकती है। अब आपको बेगुनाह अपने को साबित करना है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था। बहरहाल ये सब चीजें हैं। मैं तो लोगों से, राह चलते लोगों से बात करता हूँ। सर मैंने बताया ना, 6 महीने में सिर्फ एक आपका कार्यक्रम देखा सर। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो विश्व युवा दिवस है, इसलिए मैंने सोचा युवाओं से बात की जाए। हम